हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हम अकाउंटिंग को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो बच्चे, अकाउंटिंग में क्या करेंगे हम? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? जनरल या फिर सब्सिडरी बुक में। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कहाँ करेंगे? इसको लेजर में क्लासीफाई करेंगे और इसको समराइज करेंगे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कैसे करेंगे? सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे। और कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे। मतलब जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व है उसको ये हमें रिकॉर्ड करना है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो मतलब क्या है? जिन ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व है उसको ये हमें रिकॉर्ड करना है, उसी को हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है बच्चे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। तो बच्चे नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स। तो बच्चे इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, और जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है हमें सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरिंग द इन टर्म्स ऑफ मनी। उस ट्रांजैक्शन में मनी वैल्यू कितना इन्वॉल्व है, हमारा पैसा कितना इन्वॉल्व है, ये हमें चेक करना है। मतलब उसमें मनी कितना इन्वॉल्व है, पैसा कितना अमाउंट कितना है उसके अंदर। इसके बाद रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे हम? रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। जर्नल क्या है? जर्नल इज दी प्राइम बुक ऑफ अकाउंटिंग, मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग। और सब्सिडरी बुक क्या होता है? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो सब्सिडरी बुक। और बच्चे इसमें रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और उनकी हेल्प से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब क्या है? ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर। क्या करेंगे इसके अंदर हम? क्लासिफाइंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन सेम नेचर की है उनको हम वन प्लेस पर लिख देंगे। ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे बच्चे? डिफरेंट तरह के लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। तो लेजर में क्या करेंगे हम? क्लासिफाइंग करेंगे। नेक्स्ट इज समराइजिंग। नेक्स्ट इज समराइजिंग। तो समराइजिंग में क्या करेंगे बच्चे? हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड है ट्रायल बैलेंस, सॉरी इसके अंदर इंक्लूड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। दीज आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। which is समराइजिंग में क्या इंक्लूड है? समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इंक्लूड है। समराइजिंग के बाद क्या करेंगे हम? एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। मतलब कि जो हमारे अकाउंट्स है वो सबको अच्छे समझ में आए, उनको अकाउंट्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है और हमारे पास पोजीशन क्या है हमारी। ठीक है। मतलब जो हमने अकाउंट्स बनाए सबको समझ में आ जाए, मीनिंगफुल वे में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। जो हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं, वो पार्टीज जो हमारे अकाउंट्स को चेक करती हैं, उनको हम अपने अकाउंट्स बताएंगे। जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लैंडर्स हैं, उनको हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये क्या है हमारे बच्चे? अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो बच्चे, अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने स्टेप इंक्लूड है हमारे? फर्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या करेंगे इसको हम?
आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एंट्री मनी वाली है और कौन सी एंट्री मनी वाली नहीं है। इसके बाद में इसी में क्या करेंगे बच्चे, हम मेजरिंग करेंगे कि उसमें मनी कितना इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन में पैसा कितना इन्वॉल्व है। इसके बाद रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे बच्चे, जनरल या फिर सब्सिडरी बुक में। इसके बाद क्लासीफाइंग, लेजर में एंट्रीज को क्लासीफाई करेंगे। समराइजिंग, इसमें हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बनाएंगे बैलेंस शीट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। तो बच्चे ये हमारा काउंटिंग प्रोसेस है। ब्रांचेस ऑफ काउंटिंग, बच्चे काउंटिंग की 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मनी इन्वॉल्व है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, जिसमें हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, क्या हमारी पोजीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो ये हम चेक करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी मेनली और पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने पेन बनाया, तो इसकी मेरे लिए कितनी कॉस्ट आई। अगर मैंने मान लो फैन बनाया, उसको मेरे लिए कितनी कॉस्ट आई। तो कॉस्ट अकाउंट में क्या करेंगे बच्चे, हम मेनली कॉस्ट के बारे में डिस्कस चेक करेंगे। उसमें मटेरियल कितना लगा, उसमें लेबर कितना लगा, उसमें एक्सपेंस कितने लगे, वो हमें चेक करने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग करना है, जिसमें बजटिंग बनानी है, हमें प्लानिंग करनी है हमें, तो वो क्या बच्चे हमारे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जैसे कि मान लीजिए हम इस मार्कर को खुद परचेज बनाएं या बाहर से परचेज करें, तो ये क्या बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा हमारे प्रोडक्ट का, तो वो क्या बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, और इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे बीकॉम में। बुक कीपिंग, बच्चे बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अकाउंटिंग जो है बच्चे वो वाइडर कंसेप्ट है। अकाउंटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है, किससे, बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है बच्चे, भी हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर 7 स्टेप हैं। जो हमारे फर्स्ट 4 स्टेप हैं ये बुक कीपिंग का पार्ट है, और जो लास्ट के 3 स्टेप है हमारे, ये हमारे अकाउंटिंग का पार्ट है। तो बच्चे बुक कीपिंग में इन्वॉल्व है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, measuring them in money terms, recording and classifying. These are the part of bookkeeping. So next is difference between bookkeeping and accounting. कुछ बताया मैंने भी आपको, जो हमारे फर्स्ट 4 पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये क्या है, बुककीपिंग है। बच्चे समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये मेनली हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा वो अकाउंटेंसी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे बुक कीपिंग का, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हम काउंट करते हैं। अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बुक कीपिंग करती है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, जो नेट रिजल्ट है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, असेट कितनी हमारे पास है, लायबिलिटी कितनी हमारे पास है, वो हम चेक करने के लिए काउंटिंग करते हैं। बच्चे बुक कीपिंग को परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ, और अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं सीनियर स्टाफ। बच्चे बुक कीपिंग जो है हमारी वो प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग करने का बेस है। अगर बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग क्या है बच्चे, सेकेंडरी स्टेज है, और जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बच्चे बुक कीपिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। तो बुक कीपिंग क्या है बच्चे, मैकेनिकल इन नेचर में, और अकाउंटिंग क्या है बच्चे, ये इसके लिए हमें स्पेशल स्किल्स चाहिए। अकाउंटिंग के लिए हमें होनी चाहिए नॉलेज, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक बिजनेस रिकॉर्ड। तो बच्चे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, क्या ट्रांजैक्शन हुई,
वो सब रिकॉर्ड करने के लिए हम अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बच्चे एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना सफर किया, वो हम कैसे करेंगे, अकाउंट्स की हेल्प से बनाएंगे। और इसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बच्चे पोजीशन को चेक करने के लिए अगर हमें चेक करना है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बच्चे बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पोजीशन ऑफ बिजनेस। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, और जो बैलेंस शीट है उसको हम कह सकते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। बच्चे जो अकाउंटिंग जो है ये हेल्पफुल है मैनेजमेंट में। मतलब अगर हमें कोई प्लानिंग करनी है, बजटिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे अकाउंटिंग की हेल्प से। तो अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हमारी काफी हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। बच्चे बिजनेस में हमने क्या किया, क्या हमारी पोजीशन रही, इसके बारे में हमें बताना है। हमें तो कैसे बताएंगे, हम अकाउंटिंग की हेल्प से बताएंगे अपने यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं अपने डिफरेंट डिसीजन लेने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बच्चे हमारे जो बिजनेस है उसका पूरा रिकॉर्ड कहां पर है, अकाउंट्स के अंदर है। हमने कितना पैसा पे करना है, कितना रिसीव करना है, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, सारा का सारा रिकॉर्ड कहां से मिलेगा, हमें अपने अकाउंट से मिलेगा। हेल्पफुल टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चे प्लानिंग करनी है फ्यूचर के बारे में, तो पास्ट के अकाउंट चेक करेंगे और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे। कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें बजटिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, अकाउंटिंग की हेल्प से करेंगे। तो अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए क्या बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, जो हम बनाते हैं 31 मार्च को। क्या क्या बनता है इसके अंदर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो इन सब की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, हमें अकाउंट से मिलेगी। रिप्लेसेस मेमोरी। अगर हमने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम अपनी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कुछ कंपैरिजन करनी है हमें कि प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर में कितनी सेल हुई, इस साल में कितनी सेल हुई। अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे हम, वो भी हम अकाउंट्स की हेल्प से करेंगे। तो हमारे अकाउंट्स कंपैरिजन में हमारी हेल्प करते हैं। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बच्चे टैक्स पे करना है हमें जीएसटी पे करना है, हमें इनकम टैक्स पे करना है। तो बच्चे हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अपने रिकॉर्ड चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे। तो हमारे अकाउंट्स टैक्स लायबिलिटी पे करने में हमारी हेल्प करते हैं। अकाउंट्स की हेल्प से हम इनकम चेक करेंगे और टैक्स पे करेंगे। फैसिलिटेट्स लोन। बच्चे हमें बैंक से लोन लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बैंक को अपने अकाउंट्स दिखाएंगे और उसको बताएंगे पोजीशन क्या है हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है हमारी, और हम लोन ले लेंगे। एविडेंस इन कोर्ट। हम पर किसी ने केस कर दिया, तो हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो हमारे इनवॉइसेस हैं, जो हमारे बिल्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो एज अ एविडेंस हमारे लिए काम कर सकते हैं अकाउंट में। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस सेल करना है हमें, तो उनको हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स दिखाएंगे और उसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है कि लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा हैं, असेट्स कम है। मतलब वो बिजनेसमैन जो अपनी लायबिलिटीज पे करने में एबल नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट है। तो अगर हमें अपने आप को इंसॉल्वेंट प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, हम अपने अकाउंट्स की हेल्प से करेंगे। और हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। बच्चे कोई एरर ना हो, कोई फ्रॉड ना हो पाए,
इसके लिए बेटर क्या है, हम अपने अकाउंट अच्छे से मेंटेन करें। ठीक है, तो बच्चे एरर जो है उसको कम करने के लिए, फ्रॉड को कम करने के लिए हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट्स की हेल्प से हमें सारे रिकॉर्ड इजीली मिल सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कमियां क्या हैं? अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। बच्चे जो प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मशीन ली 5 लाख रुपीज की, अब उसका प्राइस बढ़कर 6 लाख हो गया या कम हो गया 4 लाख हो गया, बट हम क्या करेंगे, जो परचेज प्राइस है 5 लाख उस पर ही हमें इसको रिकॉर्ड करना है। मतलब जो प्राइस चेंज हो रहा है, जो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उसको हमें इग्नोर करना है। अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। कुछ जो हमारी क्वालिटीज हैं, जैसे कि मान लीजिए जो पब्लिक रिलेशन है, जो इंडस्ट्री रिलेशन है, वो हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। जो हमारी क्वालिटीज उसको हम इग्नोर करते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बच्चे विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ना शो करके एक बेटर पोजीशन शो करना, तो वो क्या है बच्चे? विंडो ड्रेसिंग है। मतलब अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, एक्चुअल ना शो कर बेटर शो करना। जैसे मान लीजिए मुझे बैंक से लोन लेना है और अगर मैंने बैंक वालों को लॉस शो किया तो क्या बैंक वाले मुझे लोन देंगे? नहीं देंगे। तो उसको क्या किया? मैनिपुलेट किया और उसको हमने प्रॉफिट शो किया। तो ये क्या है बच्चे? विंडो ड्रेसिंग है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। बच्चे अकाउंटिंग को हम वाउचर की हेल्प से करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बट इसके अलावा हमें काफी सारे एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने असेट परचेज की तो हम उसकी लाइफ को एस्टिमेट करते हैं कि उसकी लाइफ कितनी होगी, या फिर जो डेटर्स हैं उस पर हम करते हैं, बनाते हैं प्रोविजन, इन पर हमें डाउट है। तो बच्चे अकाउंटिंग क्या है? फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, हमें इसमें कुछ एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, इस बच्चे हमारा एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न। इसमें हमने क्या मान लिया? बिजनेस जो है हमारा वो चलता रहेगा, हमारी कभी भी इंटेंशन नहीं होगी बंद करना है इसको। इसमें हमने मान लिया बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल पीरियड। तो बच्चे ये क्या है? अनरियलिस्टिक है। बच्चे फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बच्चे जो हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसमें सारी इंफॉर्मेशन पास्ट की होती है, अकाउंट में फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होती है। हम पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हम पहले ट्रांजेक्शन को करेंगे, ट्रांजेक्शन को में एंटर होंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है बच्चे? हम पास्ट की बातों को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स में क्या होता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज नोट फ्री फ्रॉम बाइस। मतलब अकाउंटिंग में क्या है? पर्सनल जजमेंट होती है। अकाउंटेंट जो है कई बार वो अपनी खुद ही जजमेंट कर लेता है। तो अकाउंटिंग जो है बच्चे नॉट फ्री फ्रॉम बाइस। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स। बच्चे वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो वो कौन है बच्चे? इंटरनल यूजर्स हैं। और वो यूजर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है मगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हो सकते हैं, तो वो क्या है बच्चे? हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। इंटरनल यूजर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट है। एक्सटर्नल यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पार्ट है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो बच्चे इंटरनल यूजर में इन्वॉल्व हैं ओनर्स। बच्चे यूजर्स के अंदर हमें पढ़ना है कि यूजर्स कौन होते हैं और ये क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो ओनर कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो ओनर होते हैं। इंटरेस्टेड क्यों होते हैं ये? ताकि चेक करने के लिए कि जो इन्होंने पैसा लगाया है, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो सेफ है या नहीं है, उस पर इनको कितनी अर्निंग होगी। ठीक है,
इसके बाद एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, बच्चे ये अपनी सैलरी के लिए, ये अपनी वेजेस के लिए, सैलरी के लिए बच्चे क्या करते हैं, ये अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये क्या बोलेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारा बोनस बढ़ दो हमें। तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपना बोनस के लिए ये हमारे अकाउंट चेक करते हैं। मैनेजमेंट, तो बच्चे मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें। तो बच्चे डिफरेंट डिसीजन के लिए जो हमारे मैनेजर्स है वो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं। तो ये कौन है बच्चे, इंटरनल यूजर है, ओनर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट कौन है बच्चे, इंटरनल यूजर्स हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स, तो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं, तो वो इन्वेस्टर्स हैं। तो बच्चे वो चेक करते हैं कि पैसा जो लगा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है और हमें इस पर कितनी अर्निंग होगी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होता है, जो हमें क्रेडिट में, उधार में गुड्स सप्लाई करते हैं। क्रेडिटर आर द पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट। तो बच्चे चेक करते हैं कि जो ये हमें सप्लाई कर रहे हैं गुड सर्विस, क्या उसका पैसा पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, इसके लिए हमारे अकाउंट्स चेक करते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये कौन है, लेंडर्स हैं, हमें लोन देंगे, तो बच्चे चेक करते हैं ये कि हमारी पोजीशन क्या है, क्या हम लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमारे अकाउंट चेक करते हैं। कंज्यूमर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो चेक करते हैं कि प्राइस कम होगा या प्राइस बढ़ेगा, इसके लिए हमारे अकाउंट चेक करते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और इसके अथॉरिटीज चेक करते हैं टैक्स पर्पस के लिए कि हम टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं, क्या हम कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं कर रहे हैं। रिसर्चर्स, ये रिसर्चर जो हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए हमारे अकाउंट चेक करते हैं। पब्लिक, पब्लिक जो है वो चेक करती है कि हमारी कंपनी से कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या कितना हम CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितना हम उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो दीज आर दी एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, बच्चे हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रिलायबल। और रिलायबल कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, विद द हेल्प ऑफ इनवॉइसेस, विद द हेल्प ऑफ बिल्स। ये बच्चे क्या है, एज अ एविडेंस है, इनकी हेल्प से हमारे अकाउंट्स जो हैं वो रिलायबल होंगे। ठीक है, अकाउंट कैसे होने चाहिए बच्चे हमारे, रिलायबल, सब उस पर रिलाय कर पाए। और कैसे होंगे बच्चे ये अकाउंट्स, कैसे होने चाहिए हमारे, फैक्चुअल हो, वेरीफेबल हो। कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, जैसे कैश मेमो है, इनवॉइसेस है, सेल इनवॉइस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी डीड। तो बच्चे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये क्या है, हमारे वाउचर्स हैं, एज ए एविडेंस हमारे लिए काम करेंगे। रेलिवेंस, मतलब जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ये हमें रिकॉर्ड करना है, जितनी भी अननेसेसरी या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ही रिकॉर्ड करना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हमें इग्नोर करना है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, बच्चे हमारे अकाउंट्स जो हैं वो सबको इजीली समझ में आने चाहिए, अकाउंट्स जो है हमारे वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। जिस पर्सन ने कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़े उसको भी अकाउंट्स समझ में आने चाहिए। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, हमारे अकाउंट सबको इजीली समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट है कंपेटेबिलिटी, हमारे अकाउंट्स जो हैं वो इजीली कंपेयर हो जाने चाहिए। जो कंपैरिजन दो तरह की होती है, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म मतलब विद इन दी फर्म कंपैरिजन, हमने लास्ट में कितना प्रॉफिट किया, इस साल कितना प्रॉफिट किया, लास्ट में कितनी सेल थी, इस साल कितनी सेल है। ठीक है, इस साल सेल कितनी की, प्रॉफिट कितना किया,
इस साल असेट कितनी है और सेल कितने की हुई। तो ये क्या है बच्चे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन। नेक्स्ट क्या होता है, इंटर फर्म कंपैरिजन, हम अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से चेक कर रहे हैं, अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटर फर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसा होगा, इंट्रा फर्म या इंटर फर्म। तो बच्चे ये क्या है हमारा कंपेरेटिबिलिटी, कि हमारे अकाउंट्स कंपेयर करने में इजीली हो, कि हम इजीली उनको कंपेयर कर पाए। हाँ बच्चे, अगर हमारी पॉलिसी सेम है, ठीक है, हम सेम प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, तो हमारे अकाउंट्स जो हैं वो कंपेरेबल रहेंगे। और बच्चे प्रीवियस ईयर करंट ईयर बेस पर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम। बच्चे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम हर ट्रांजेक्शन के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री में क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन में डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, और हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री क्या है बच्चे, साइंटिफिक, डबल एंट्री क्या है बच्चे, मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है रिकॉर्डिंग करने का। इसके अंदर क्या करेंगे बच्चे हम, जैसे मान लीजिए हमने कार परचेज की, तो हमारे पास कार आई, हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे और पैसा क्या वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों पार्ट रिकॉर्ड किया। डबल एंट्री कंप्लीट सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है और एक्यूरेट सिस्टम है। ये क्या है बच्चे, हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री में क्या होगा, कंप्लीट रिकॉर्ड होगा और डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में क्या होगा, कुछ ट्रांजेक्शन के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट दोनों पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन के अंदर सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ ट्रांजेक्शन में हम ना तो डेबिट ना ही क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है, हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्या होगा इसके अंदर, कुछ ट्रांजेक्शन में डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करना है, कुछ में सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, और कुछ में ना तो डेबिट ना क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। सिंगल एंट्री में क्या करेंगे बच्चे, हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट और हम कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।